स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीलय पारेख। आज हम डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में एल्गोरिथम क्या है, फ्लोचार्ट क्या है, किस तरह एल्गोरिथम लिखा जाता है, किस तरह फ्लोचार्ट ड्रॉ किया जाता है, फ्लोचार्ट के स्ट्रक्चर कौन से है, उसके रिगार्डिंग हमने एग्जांपल देखे थे। आज हमारा टॉपिक है उन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस उनकी डेफिनेशन। एल्गोरिथम यानी क्या? स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन आवर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। वी विल यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू राइट एन एल्गोरिथम। और सामने फ्लोचार्ट में क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड सिंबल। ये मेन उनकी डिफरेंस रहेगी। वैसे दोनों का काम सेम ही है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना। दूसरा टॉपिक, जैसे हम एल्गोरिथम खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन उसके साथ हमें कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड यूज करने हैं, जैसे कि स्टार्ट, स्टॉप, उसके बाद है प्रिंट, डिस्प्ले, आउटपुट एक्सेट्रा। वैसे ही फ्लोचार्ट में डिफरेंट सिंबल्स हमें यूज करने हैं, जैसे कि टर्मिनल, इनपुट आउटपुट सिंबल, प्रोसेस, फ्लो लाइन, डिसीजन मेकिंग सिंबल एक्सेट्रा। अभी एल्गोरिथम हम खुद की लैंग्वेज में लिख रहे हैं, यानी हमें किसी सिंबल का पहले से नॉलेज होना जरूरी नहीं है। लेकिन सामने फ्लोचार्ट में अगर आप स्पेशल सिंबल से ड्रॉ कर रहे हो तो हर एक सिंबल का आपका नॉलेज होना जरूरी है। मतलब कि क्या? देयर इज नो प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड टू राइट एन एल्गोरिथम, बट टू ड्रॉ अ फ्लोचार्ट prior knowledge of all symbols must be known to the user or developer. अभी एल्गोरिथम फ्लोचार्ट में सबसे आसानी से समझने में कौन सा कंसेप्ट ज्यादा हेल्पफुल है? तो फ्लोचार्ट पिक्टोरियल व्यू है, मतलब कि क्या? वो शेप्स है, तो उसे हम देखेंगे तो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आसानी से समझ जाएंगे और सामने एल्गोरिथम से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझ पाएंगे। लेकिन इट विल टेक टाइम बिकॉज वो पूरा लिखा गया है। यानी कि क्या? फ्लोचार्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू एल्गोरिथम एंड एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू फ्लोचार्ट। वैसे दोनों समझने में आसान है, लेकिन फ्लोचार्ट ज्यादा आसान है। उसके बाद अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो एल्गोरिथम अच्छा या फ्लोचार्ट अच्छा? एल्गोरिथम। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम खुद की लैंग्वेज में लिखना है, इसलिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, आप पूरा आसानी से उसे लिख सकते हैं और सामने फ्लोचार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इट विल टेक टाइम, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल उसकी हाई हो जाएगी, क्योंकि शेप्स ड्रॉ करके कौन सा कंडीशन रखना है, किस तरफ जाना है, वो प्रॉब्लम हो सकता है। कहने का मतलब क्या? इफ योर प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज कॉम्प्लेक्स, it is easy to write an algorithm. If your problem solution is complex, it is difficult to draw a flowchart. और आखिर में अगर आपने पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का फ्लोचार्ट या एल्गोरिथम बना दिया है, अभी दोनों बनाने के बाद पता चला कि कुछ एरर आ गई है या कुछ चेंज करना है, मतलब कि क्या? अगर मॉडिफाई करना हुआ तो एल्गोरिथम में आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हो, उसके लिए वापस एल्गोरिथम लिखने की जरूरत है नहीं। लेकिन फ्लोचार्ट में वैसा हो सकता है नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको उसे रीड्रॉ ही करना पड़ेगा। तो ये थे मेन फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम के डिफरेंसेस।